अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर गौतम बुद्ध होते तो युद्ध का परिणाम पूरी तरह अलग हो सकता था। श्री कृष्ण ने युद्ध को धर्म युद्ध मानते हुए पांडवों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, जबकि गौतम बुद्ध हिंसा के प्रवर्तक थे और युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास करते। हम कुछ अब संभावित परिदृश्य के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हम युद्ध को रोक सकते थे, युद्ध के परिणाम क्या हो सकते थे। जैसे नंबर 1, युद्ध टल सकता था। गौतम बुद्ध संवाद, करुणा और अहिंसा में विश्वास रखते थे। वे दोनों पक्षों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते, जिससे संभवतः युद्ध टल सकता था। नंबर 2, समाधान संवाद के माध्यम से भगवान बुद्ध युद्ध के बजाय दोनों पक्षों को सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टिकोण और मध्यम मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते। वह दुर्योधन को भी समझाने का प्रयास करते कि लोभ और अहंकार का कोई अंत नहीं है। नंबर 3, पांडवों का परित्याग। यदि कौरव समझौते के लिए तैयार न होते तो संभव था कि गौतम बुद्ध पांडवों को अपना राज्य त्याग कर तपस्वी जीवन जीने की सलाह देते, जैसे उन्होंने स्वयं राजपाट छोड़कर संन्यास अपनाया था। नंबर 4, कौरवों का पतन अपने ही कर्मों से। अगर युद्ध नहीं होता तो कौरवों को उनकी क्रूर नीतियों के साथ छोड़ दिया जाता, तो अंततः वे अपने ही अधर्म के कारण विनाश की ओर बढ़ते। और जैसे कई क्रूर राजाओं का पतन अहंकार और अन्याय के कारण हुआ, वैसे ही कौरवों का भी पतन हो जाता। नंबर 5, महाभारत का दर्शन बदल जाता। यदि युद्ध ना होता तो महाभारत का पूरा संदेश बदल जाता। यह धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई के बजाय करुणा, त्याग और अहिंसा पर केंद्रित होता। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। अगर श्री कृष्ण के स्थान पर गौतम बुद्ध होते तो युद्ध संभवतः ही बहुत कम हो जाता, या फिर युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा जाता ही नहीं। लेकिन चूंकि कौरव युद्ध के लिए अड़े हुए थे, तो शायद उनका पतन अहिंसक तरीके से संभव हो सकता था। हालांकि यह भी संभव है कि अधर्म का नष्ट करने के लिए कुछ संघर्ष आवश्यक होता, जैसा कि इतिहास में कई बार देखा गया है। तो यह रही परिकल्पना। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तथागत।